Hey guys, hello or welcome to HS Academy. So I hope all are doing well. First of all, a very good morning to all. So आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फायर टेस्टिंग के बारे में। तो देखो, मैं अभी टॉपिक जो है रिसेंटली कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, तो उसका हम एक पर्टिकुलर सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने मॉर्निंग में फायर टेस्टिंग पे डाल रहा हूँ, इवनिंग में स्मोक टेस्टिंग में आएगा। तो जिस भी पर्टिकुलर में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन डेप्थ में हमको जाना चाहिए, तो आप उसमें कमेंट कर दीजिए। अगर कमेंट जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में आ जाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ये जो वीडियो पर्टिकुलर है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें आपको बेसिक्स ऑफ फायर टेस्टिंग सीखने को मिलेगा। फायर टेस्टिंग के बारे में आपको बेसिक्स जो है, फंडामेंटल्स है, वो सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं आज डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि फायर होती क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, तो आप देख सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो है व्हाट इज़ फायर पे। नेक्स्ट हम जाएंगे व्हाट इज़ फायर टेस्टिंग, हम क्यों कंडक्ट करते हैं फायर टेस्टिंग और कौन करता है इस फायर टेस्टिंग को कंडक्ट। नेक्स्ट है आपका नीड ऑफ फायर टेस्टिंग, हमें क्या ज़रूरत है फायर टेस्टिंग करने की। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर टेस्ट, फायर टेस्ट जो हैं उनके क्लासिफिकेशन क्या क्या है। नेक्स्ट है एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडलाइंस फॉर फायर टेस्टिंग, वो कौन कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं जो गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, उसके जो रूल्स हैं वो डेवलप करती हैं फायर टेस्टिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट फायर टेस्ट। ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली कवर कर रखे हैं, ऑलरेडी 3 टेस्ट कर रखे हैं, और इन द नियर फ्यूचर आई विल बी कवरिंग मोर टेस्ट, सो नो इश्यूज अबाउट दैट। द लास्ट विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मेजर्ड इन फायर टेस्टिंग। ठीक है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हम फायर टेस्टिंग में मेजर करते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ फायर। तो देखिए, फायर का आप सभी को पता है जनरली, तब भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फायर इज़ अ केमिकल चेन रिएक्शन बिटवीन हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन विच रिलीजेस हीट एंड लाइट एनर्जी। फायर एक ऐसी केमिकल चेन रिएक्शन है जिसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में, सफिशिएंट रेशियो में, जो कि है हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फायर ट्रायंगल का आपने नाम सुना होगा। फायर ट्रायंगल जो है हमारा, उसके 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहने चाहिए फायर के लिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फायर इनिशिएट नहीं होगी। अब देखिए, फायर ट्रायंगल, फायर टेट्राहेड्रन में मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन एक बार क्लियर कर देता हूँ इधर। फायर ट्रायंगल का ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें फायर को इनिशिएट करना हो। ऑन द अदर हैंड, फायर टेट्राहेड्रन का हमें ज़रूरत तब पड़ता है जब हमें फायर को कंटिन्यू करना हो। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने 2 इमेजेस लगाई हुई है। एक में आपको फायर प्रोटेक्शन सिस्टम दिख रहा है, दूसरे में आपको कुछ बोर्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला इमेज है, ये बेसिकली आपको डिनोट कर रहा है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स। अब एक्टिव और पैसिव के बारे में आपको जनरली पता होगा, अगर नहीं पता तो नो इश्यूज़, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है, सेकंड में आपका जो है वो जिप्सम बोर्ड है, जो कि जनरली हम फायर रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं विद स्टोन वूल। ओके, सो फर्स्ट वाला आपका डिनोट करता है एक्टिव फायर प्रोटेक्शन को, ऑन द अदर हैंड सेकंड आपका डिनोट करता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन को। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम फोकस कर रहे हैं पैसिव फायर प्रोटेक्शन। अब देखिए, पैसिव फायर प्रोटेक्शन आप सबको पता है क्या होता है। पैसिव फायर प्रोटेक्शन मीन्स कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज़ करना, जिससे कि फायर अगर लगे तो उसका जो फ्लेम स्प्रेड है, जो उसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो कम से कम हैजरस हो और कम से कम वो डिस्ट्रीब्यूट हो, स्प्रेड हो हमारे स्ट्रक्चर्स पे। तो ये बेसिकली पैसिव फायर प्रोटेक्शन का वो होता है, गोल होता है। ठीक है, अभी देखिए, इस गोल को पूरा करने के लिए हमें क्योंकि आपको पता है, एज यू नो, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर अर्थ पे, तो हमें मटेरियल्स को टेस्ट करना रहता है ताकि हमें उनके बारे में फायर परफॉर्मेंस जो है उनकी नॉलेज मिले। ठीक है, तो उसी के लिए नीड पड़ती है फायर टेस्टिंग की। तो देखिए, फायर टेस्टिंग में यहाँ पे मैंने लाइन ऐड करी हुई है। फायर टेस्ट इज़ अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर फायर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स मीट मिनिमम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एज सेट आउट इन अ बिल्डिंग कोड और अदर एप्लीकेबल लेजिस्लेशन। ये बताना चाहते हैं कि कोई भी फायर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लास निकाला, मैंने कहा कि ये हाई टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होगा, और मेल्ट भी होगा तो बहुत धीरे धीरे होगा। अब देखिए, मैंने तो क्लेम कर दिया कि ये पर्टिकुलर इसका प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको इवैल्यूएट भी तो होना चाहिए, कोई तो इसे इवैल्यूएट करेगा। अदरवाइज़ जो मैंने क्लेम करा है, अभी आप कोई चीज़ कह दें आपके पास रॉकेट है, तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा, आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रूफ को करने के लिए जो NFPA है या फिर अदर बॉडीज़ हैं, वो स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस डेवलप करती हैं। ठीक है, कि आपका अगर ये मटेरियल तो इस क्राइटेरिया से मैच करना चाहिए, तो अगेंस्ट दैट क्राइटेरिया वी नीड टू कंडक्ट द फायर टेस्ट। ठीक है, तो ये इस लाइन में बताया गया है। आफ्टर दैट, सक्सेसफुल टेस्ट इन द लेबोरेटरीज होल्डिंग नेशनल एक्रीडिटेशन फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिजल्ट इन द इशुएंस ऑफ अ सर्टिफिकेशन लिस्टिंग। अब ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, लेबोरेटरीज़ में जनरली ये टेस्टिंग करी जाती है। अब लेबोरेटरीज़ का मतलब यहाँ पे आप ये मत समझिए कि छोटी छोटी लेबोरेटरीज़ होंगी, उसमें हम टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसा टेस्टिंग करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम फायर टेस्टिंग की बात करते हैं तो लेबोरेटरीज़ बहुत मेगा स्केल की होती हैं,
वहाँ पे एक से एक हाईटेक इक्विपमेंट्स होते हैं, कैलोरीमीटर्स होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कैलोरीमीटर्स, फर्नेसेस एंड टनल्स होते हैं वहाँ पे वेरियस टाइप्स के, तो जहाँ पे हम अपने मटेरियल्स को मेगा स्केल पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेगा स्केल पे इवन हम पूरे स्ट्रक्चर्स बना के टेस्ट कर सकते हैं 1 2 फ्लोर्स के। तो ये बेसिकली जो साइज़ रहता है पर्टिकुलर लेबोरेटरीज़ का रहता है, जो फायर टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इमेजेस में, फर्स्ट में फायर टेस्ट आपका चल रहा है, दूसरे में भी देखिए आप कितने बड़े स्ट्रक्चर्स पे फायर टेस्ट, और इवन आपके फायर टेस्ट जनरली डेंजरस भी बहुत रहते हैं अगर आप देखेंगे, क्योंकि एज यू नो हमें वहाँ पे फायर लगाना पड़ता है मेगा स्केल पे, और वहाँ से इतने सारे प्रोडक्ट ऑफ कंबशन निकलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो बंदे वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं फायर टेस्टिंग में, तो उन्हें इस पर्टिकुलर एक्सपोजर से, हीट एक्सपोजर से या फिर स्मोक एक्सपोजर से, बिकॉज एट द टाइम जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं है, हमें इवैल्यूएट करना है। सो अगर उस टाइम पे हम प्रॉपर, हमें पता भी नहीं रहता कि कौन से टाइप के पीपीज रेस्पिरेटर्स हमें उन्हें देने, क्योंकि as you know we don't know the properties what is going to come out from that particular material if it goes under pyrolysis or combustion। तो ठीक है, तो इस टाइम पे बहुत हैजर्डस हो जाता है उन बंदों के लिए भी जो डिप्लॉय किए जाते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, फायर टेस्टिंग लोकेशन पे। नेक्स्ट हमारा आता है हु कंडक्ट्स फायर टेस्टिंग। तो देखिए हु कंडक्ट फायर टेस्टिंग, ये ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस चीज़ पे। मैनी फायर टेस्ट आर रन बाय ऑफिशियल लेबोरेटरीज फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। बहुत सारी लेबोरेटरीज अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। अगर आपको इस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप इसे पर्टिकुलर मेरे को, तो जनरली बहुत सारी लेबोरेटरीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो जिसमें, क्योंकि लेबोरेटरीज़ ऐसी हैं, अगर वहाँ पे फायर टेस्ट होते हैं तो वो डेली अपडेट्स डालती रहती है। डेली नहीं मीन्स जब भी अब वहाँ पे कोई भी न्यू फायर टेस्ट होता है तो उसमें वो अपडेट्स डालती रहती हैं, तो आप भी उससे फैमिलियर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हाउएवर सम मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स ऑल्सो मेंटेन देयर ओन फैसिलिटीज़ एंड रन टेस्ट फॉर R&D पर्पस। एज यू नो, जो भी फायर प्रोटेक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं, जनरली मेगा स्केल पे, छोटे स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेगा स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं वो जनरली अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोल लेते हैं, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट का पर्टिकुलर टेस्टिंग करते रहते हैं ताकि वो फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकें और जो मार्केट की नीड है उसे फुलफिल कर सकें। पर्पस इज़ बिफोर गोइंग टू द एक्सपेंसिव एंड एक्सपोजर ऑफ अ टेस्ट एट अ थर्ड पार्टी फैसिलिटी। तो वही मनी सेविंग के लिए वो अपना फैसिलिटी खोलते हैं, साथ ही साथ उससे वो बिज़नेस भी कर लेते हैं। जो दूसरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, फायर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, उनके प्रोडक्ट को ला के टेस्टिंग करके वो अपना अर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स में मैंने आपको एक जनरली फर्नेस दिखा रखी है साइड में, देखिए इनका साइजेस देखिए, जनरली ऐसी लगती हैं फायर प्रोटेक्शन लेबोरेटरीज़। सेकंड में आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर है, बीम एंड कॉलम स्ट्रक्चर है, तो इसको भी अंडर डिफरेंट फायर एक्सपोजर कंडीशंस टेस्ट करने वाले हैं। तो ये कुछ लुक है बेसिकली फायर टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ का। नेक्स्ट हम आते हैं नीड ऑफ फायर टेस्टिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स कम इन विद मैनी ऑब्स्टिकल्स दैट मस्ट बी ओवरकम एंड वन ऑफ दोज मेन इशूज इज इंश्योरिंग अ प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल यूज इन अ फायर रेजिस्टेंस एज पॉसिबल। तो देखिए मटेरियल्स वेरियस टाइप्स के अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में, ठीक है। अभी हमें यूज़ करना है, अभी कोई भी मटेरियल यूज़ करना है, सबसे पहले तो आजकल हम ये देखते हैं कि शो में अच्छा होना चाहिए। जो मटेरियल शो में अच्छे हैं उनकी फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं, ठीक है, और जिनकी अच्छी हैं वो इतने ज़्यादा शो में अच्छे नहीं लगते हैं या फिर उनमें कुछ हज़ार्डस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एट दैट टाइम हमें ज़रूरत है कि जो ये मटेरियल हैं जो भी अच्छे दिखते हैं या फिर जो भी जिनकी डिमांड ज़्यादा है तो उनको हम टेस्ट करें ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उनको हम इवैल्यूएट कर सकें। अगर वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं है तो उसमें हम उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें चेंज करके, उनके डायमेंशंस में चेंज करके उसे इस काबिल बनाएं ताकि वो फायर में जो ये पैरामीटर्स है, फायर ग्रोथ, स्मोक जनरेशन, फ्लैमेबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स और मटेरियल्स, इनको रिड्यूस कर सके। उनमें फायर ग्रोथ कम हो, अगर फायर लगती है तो फायर ग्रोथ कम हो, ठीक है। उनमें स्मोक जो जनरेट हो रहा है वो कम से कम जनरेट हो, जो फ्लैमेबिलिटी है पॉलीमर्स की वो भी कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर टेस्ट। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन क्या होता है फायर टेस्ट का। तो फायर टेस्ट को मैंने 2 टाइप में बेसिकली बांटा हुआ है। पहला तो है फायर रेजिस्टेंस टेस्ट, सेकंड है रिएक्ट टू फायर टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट है फायर रेजिस्टेंस टेस्ट, सेकंड है रिएक्ट टू फायर टेस्ट। तो देखते हैं ये बेसिकली होते क्या है। तो देखिए फायर रेजिस्टेंस टेस्ट को पहले देख लेते हैं हम। फायर रेजिस्टेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोटेक्शन एंड सेपरेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कोड दैट डिस्क्राइब्स द फायर रेजिस्टेंस रेटिंग एप्लीकेबल टू ईच कंस्ट्रक्शन एलिमेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ बिल्डिंग। तो देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमारा है, ठीक है, एज यू नो हम उस पर कंपार्टमेंटाइजेशन करते हैं। आपने निबॉश में पढ़ रखा होगा, कंपार्टमेंटाइजेशन करते हैं। इफ़ यू डोंट नो मीन्स नो इशूज़, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो इसका बेसिकली काम क्या रहता है कंपार्टमेंटाइजेशन का, जो स्मोक है या फिर प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है, ठीक है, उनको ट्रैवल करने से बचाना है एक फायर लोकेशन से दूसरे सेफ लोकेशन में। तो इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि ये पूरे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे टेस्ट करते हैं, उनके जो मेजर एलिमेंट्स हैं उन्हें टेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर इसमें, वो कितना फायर को रेजिस्ट कर सकते हैं, कितना फायर को रोके रख सकते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है ना।
ये इसमें बेसिकली टेस्ट करते हैं। द फायर रेजिस्टेंस परफॉर्मेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंबर्स अंडर फायर एक्सपोजर कंडीशन इज एन इशू ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इंश्योरिंग कंस्ट्रक्शन दैट इज सेफ। तो देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है नॉर्मल फायर लगा दिए और उसे मतलब वो एक्सपोज करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फायर उसमें डिफरेंट सिवियरिटी की लगाई जाती है, डिपेंड अपॉन फायर साइज़, उसमें से हीट कितना रिलीज़ हो रहा है, ठीक है ना, फ्लेम कितना स्प्रेड हो रहा है। तो डिफरेंट वेरियस साइज़ की फायर यहाँ पे लगाई जाती हैं, जिससे कि मटेरियल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने और उसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर पे विथस्टैंड कर सकता है, टेम्परेचर और मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट करा जाता है, ताकि उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्शन टू फायर टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा है बेसिकली। द बल्क ऑफ फायर टेस्टिंग करेंटली इज़ बीइंग कंडक्टेड एड्रेस रिएक्शन टू फायर प्रॉपर्टी। देखिए ये जो टेस्ट हैं बेसिकली ये किसी भी मटेरियल की जो सब प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए सब प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है, उसकी जो पर्टिकुलर इग्नाइटेबिलिटी है, जो भी मटेरियल है उसकी इग्नाइटेबिलिटी हो गई आपकी। इग्नाइटेबिलिटी मीन्स कितनी जल्दी वो आग को पकड़ सकता है। अब कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो स्मॉल स्पार्क में आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो नहीं पकड़ते, उन्हें सीवियर फायर चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए बर्न करने के लिए। ठीक है, ईज़ ऑफ एक्सटेंशन हो गया, फ्लेम स्प्रेड हो गया, किस तरीके से फ्लेम कितना तेज स्प्रेड होगा, स्मोक जो निकल रहा है, स्मोक की भी इवन टेस्टिंग है, जिसका वीडियो आपको आज नहीं तो कल मिल जाएगा। पॉसिबली मैं आई ट्राई टू टेक दैट वीडियो टुडे इटसेल्फ, अगर पॉसिबल नहीं है तो कल आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, स्मोक जो है वो किस, उसकी ओपेसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, कितना वो डार्क है और कितने उसकी हैजर्डस प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब भी उसमें से टेस्ट कराया जाता है। और टॉक्सिक रिलीज, अपार्ट फ्रॉम स्मोक और कौन कौन सी गैसेस उसमें से निकल सकती हैं जो कि हैजर्डस हैं ह्यूमन नेचर के लिए। तो इसमें पर्टिकुलर एक एक प्रॉपर्टीज़ को निकाला जाता है एक एक मटेरियल की। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे कौन कौन सी एजेंसी हैं जिसका आप रेफरेंस लेके फायर टेस्ट जो है उन्हें कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जनरली मैं जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली 4 टाइप की एजेंसीज का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा। सबसे पहला है NFPA USA की, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, सभी ने नाम सुना होगा। इसकी नेक्स्ट मंथ से हम सीरीज़ भी इवन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी NFPA है वो बेसिकली है क्या, इसके बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको इस सीरीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके सर्टिफिकेशंस बहुत सारे हैं, बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशंस हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका UL। अब UL देखिए, अंडरराइटर लेबोरेटरीज़ USA की हैं और आपको कनाडा में भी मिल जाएंगी UL। ये भी एक बहुत पॉपुलर है टेस्ट को डेवलप करने के लिए UL जो है। नेक्स्ट अगर आप थर्ड देख लें तो आपको मिल जाएगी ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स, बहुत ही पॉपुलर है, नॉट इवन फॉर फायर। बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं उनकी टेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस निकालती रहती है। नेक्स्ट है आपकी ISO, सभी ने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी जनरली कुछ गाइडलाइंस निकालती है इनकी टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सम पॉपुलर फायर टेस्ट, कुछ फायर टेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, अभी देखिए इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने फायर टेस्ट कुछ कवर करे हुए हैं, जिसमें कि NFPA 285, स्टीनर टनल टेस्ट, बर्निंग ब्रेंड टेस्ट, और हाल ही में नेक्स्ट आई थिंक 2 या 3 दिन में मिथाइलमाइन पिल टेस्ट जो है वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। अब फायर टेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, विल स्टार्ट अ डिफरेंट सेपरेट सीरीज़ फॉर दैट। ऑलरेडी 3-4 वीडियो आ चुका है तो उसमें और भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे सम पॉपुलर फायर टेस्ट NFPA 285, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा ईजिली, हमारे जो चैनल है उस पर आपको ईजिली मिल जाएगा। पूरा वीडियो दे रखा है मैंने इस पर, इन डेप्थ एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका स्टीनर टनल टेस्ट, उसके बाद आता है मिथेनामाइन पिल टेस्ट, रेडिएंट पैनल टेस्ट, बर्निंग ब्रेंड टेस्ट, सिंगल बर्निंग आइटम टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका RCT। ठीक है, तो आप इनको क्या है कि बेसिकली नोट करके भी आप इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इन पे कि ये बेसिकली होते क्या हैं और इनके क्या प्रोसीजर्स हैं। तो आप इसके बारे में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस पैरामीटर्स मेजर्ड इन फायर टेस्टिंग। तो कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो मेज़र करे जाते हैं। तो देखिए पैरामीटर्स मैंने 5 टाइप में जनरली लिखे हुए हैं, इसके कोई वैसे टाइप नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो पहला है फ्लेम स्प्रेड, किसी भी मटेरियल पे फ्लेम वर्टिकल एज वेल एज लिटरल फ्लेम प्रोपगेशन किस तरीके से कितनी फास्ट होता है। ठीक है, तो इसी के लिए आप स्टीनर टनल टेस्ट भी यूज़ करते हैं फ्लेम स्प्रेड के लिए, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, मिल जाएगा आपको। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जनरली थर्मोकपल्स का यूज़ करते हैं। NFPA 285 में मैंने बताया रखा है कि उसमें थर्मोकपल्स जो है उसके बैक साइड पे जो भी मटेरियल टेस्ट होता है उसके बैक साइड पे यूज़ करते हैं, ताकि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, टेम्परेचर ट्रांसफ़र जो है कंडक्शन के थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू वो में मिल जाए। ठीक है, स्मोक प्रोडक्शन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इस पर वीडियो में डाल दूंगा शाम के टाइम। तो एट द टाइम आपको स्मोक के बारे में, टाइप्स के बारे में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा स्मोक पे। नेक्स्ट है हीट रिलीज़ रेट।
HRR अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इस पर वीडियो बन जाएगा। HRR होता क्या है बेसिकली, ठीक है। ये आपका कुछ बहुत सिमिलर है उससे क्या कहते हैं फायर लोड से कुछ सिमिलर है। नेक्स्ट आपका फ्लेम डेवलप्ड इंडेक्स FDI, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर लाइक FDI, SDI, स्मोक डेवलप्ड इंडेक्स एंड फ्लेम डेवलप्ड इंडेक्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, सम ऑफ द पैरामीटर्स विच वी डिस्कस। तो ये था फंडामेंटल्स ऑफ फायर टेस्टिंग जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे वीडियोज़ के मिल जाएँ। और अगर आप पे कुछ डाउट है या फिर कोई रिकमेंडेशन है तो फील फ्री टू राइट देम इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। और साथ में अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है जो अभी बढ़िया चल रहा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इस पर्टिकुलर वीडियो या फिर फर्दर वीडियोस आएंगी या फिर आ चुकी हैं उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्कस करता हूँ मैं उन्हें वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि आप उससे बेनिफिटेड हो सकें। सो दिस इज़ द फुल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।